प्यारे अभ्यर्थियों, फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की यह क्लास सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलो बिना समय खर्च किए करते हैं आज की क्लास शुरू। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18, चौथा है अनुच्छेद 19। दोस्तों सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चेक करना है कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें, क्लासें लेते रहे। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ऑप्शन पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है शिक्षा का अधिकार। चौथा है अल्पसंख्यक संस्थाएं। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन पहला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण। दूसरा है विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। तीसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन। चौथा है बाल श्रम निषेध। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बाल श्रम निषेध। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, सीटी में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। ऑप्शन पहला है 81वां, दूसरा है 86वां, तीसरा है 82वां, चौथा है 80वां। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तीसरा है भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार। चौथा है भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है 44वां संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार। चौथा है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन पहला है 14, दूसरा है 32, तीसरा है 15, चौथा है 37। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ऑप्शन पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा है अनुच्छेद 19, चौथा है अनुच्छेद 21। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, अनुच्छेद 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। ऑप्शन पहला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 82वें संविधान संशोधन द्वारा, चौथा है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही मेहनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। अपना ऑप्शन पहला हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, दूसरा है 43वें संविधान संशोधन, चौथा है 44वें संविधान संशोधन, चौथा है 46वें संविधान संशोधन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के सूची में से निकाल दिया गया है। ऑप्शन पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है। ऑप्शन पहला है प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक अधिकारों में, तीसरा है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में, चौथा है मौलिक कर्तव्यों में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में काम के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन पहला है उत्प्रेषण, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है परमादेश, चौथा है अधिकार प्रछा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन पहला है भाग प्रथम, दूसरा है भाग द्वितीय, तीसरा है भाग तृतीय, चौथा है भाग चतुर्थ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भाग तृतीय। मौलिक अधिकार संविधान के तृतीय भाग में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है राजीव गांधी, चौथा है इंदिरा गांधी। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 5। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे वर्जित है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 39, चौथा है अनुच्छेद 12। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है।
ऑप्शन पहला है 14, दूसरा है 18, तीसरा है 21, चौथा है 32। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 32। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार 32वें अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है मतदाता का अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतदाता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन पहला हो जाएगा धारा 17 छुआछूत का उन्मूलन, दूसरा है धारा 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, तीसरा है धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, चौथा है धारा 29 अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन पहला हो जाएगा संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है मंत्रिमंडल। दोस्तों आपको आता है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन पहला है कानून समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, वह है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना, चौथा है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, संपत्ति का अधिकार। यह कानून कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेद में है? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 2। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लासों में आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासें लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व निरंतर अपनी सीटी की तैयारी के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।